दोस्त, जब से टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस किया है ना, क्राइम सिर्फ वायलेंट नहीं हुआ, बल्कि स्मार्ट और सोफिस्टिकेटेड हो गया है। आज का क्रिमिनल सिर्फ वेपन यूज नहीं करता, वो मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, एनक्रिप्टेड एप्स, डिजिटल फुटप्रिंट्स सब छोड़कर जाता है। और जब क्रिमिनल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, तो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी सिर्फ आई विटनेस और कन्फेशन पे कैसे टिक सकता है। इसीलिए जैसे ही कोई क्राइम होता है, पुलिस मॉडर्न टूल्स और साइंटिफिक मेथड का यूज करके इन्वेस्टिगेशन करती है। इसी को कहते हैं साइंटिफिक या फॉरेंसिक एविडेंस। बहुत लोग सोचते हैं फॉरेंसिक एविडेंस का मतलब सिर्फ डीएनए टेस्ट होता है, लेकिन रियलिटी ये है कि डीएनए फॉरेंसिक साइंस का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरा सिस्टम नहीं। फॉरेंसिक साइंस में आता है मेडिकल एविडेंस, पोस्टमार्टम इंजरी रिपोर्ट, बैलिस्टिक एविडेंस, वेपन, बुलेट्स, फिंगरप्रिंट्स एंड फुटप्रिंट्स, केमिकल एंड टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल एविडेंस और एक्सपर्ट ओपिनियंस। मतलब जब साइंस लॉ के साथ मिलकर क्राइम को समझने की कोशिश करता है, वो होता है फॉरेंसिक साइंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कोर्ट कैसे डिसाइड करती है कि फॉरेंसिक एविडेंस रिलायबल है या नहीं। कोर्ट ब्लाइंड फेथ नहीं करती साइंस पर। कोर्ट 3 बेसिक चीजें चेक करती है। सबसे पहला, साइंटिफिक प्रिंसिपल वैलिड है या नहीं। जो थ्योरी यूज हुई है वो एक्सेप्टेड साइंस है या नहीं। दूसरा, टेक्निक प्रॉपरली अप्लाई हुई थी या नहीं। टेस्ट सही तरीके से किया गया या नहीं। एप्लीकेशन करेक्ट थी या नहीं। सैंपल सही कलेक्ट हुआ, कंटामिनेशन तो नहीं हुआ, चेन ऑफ कस्टडी इंटैक्ट है या नहीं। अगर इनमें से एक भी लिंक वीक हो तो फोरेंसिक एविडेंस शेकी हो जाता है। कोर्ट ये भी कहती है फोरेंसिक एविडेंस सब्स्टिट्यूट नहीं है ओरल एविडेंस का, लेकिन सपोर्ट और स्ट्रेंथ जरूर देती है, क्योंकि ओरल एविडेंस इंसान देता है। इंसान से गलती हो सकती है, फियर, प्रेशर, मेमोरी इन्फ्लुएंस, लेकिन फोरेंसिक एविडेंस इमोशनलेस होता है। प्रेशर में हॉस्टाइल नहीं होता, भूलता नहीं है। इसीलिए जब ओरल प्लस फोरेंसिक एविडेंस एक दूसरे से मैच कर जाते हैं, तो प्रोसिक्यूशन का केस बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आज के टाइम में सबसे ज्यादा पावरफुल फोरेंसिक टूल बन चुका है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जैसे कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशन डाटा, सीसीटीवी फुटेज, व्हाट्सएप चैट्स, ईमेल्स, कंप्यूटर एंड हार्ड डिस्क डाटा। लेकिन यहाँ भी कोर्ट एक बात क्लियर करती है, सिर्फ डाटा होना काफी नहीं है। कोर्ट देखती है डाटा ऑथेंटिक है या नहीं, टैंपरिंग का चांस है या नहीं, लीगल प्रोसीजर फॉलो हुआ या नहीं। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी प्रोसेस ड्रिवन एविडेंस है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि साइंस अब ह्यूमन माइंड तक पहुंच चुकी है, जैसे ब्रेन मैपिंग, नार्को एनालिसिस, लाई डिटेक्टर टेस्ट। सवाल ये है, जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो कोर्ट्स इन्हें यूज क्यों नहीं करती। कोर्ट का जवाब बहुत क्लियर है, ये टेक्निक्स इंसान के माइंड को फोर्सफुली एक्सेस करती हैं, कंसेंट के बिना सेल्फ इंक्रिमिनेशन करवाती हैं, बॉडीली और मेंटल प्राइवेसी वायलेट करती हैं। इसीलिए कोर्ट ने कहा ये टेस्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। मतलब साइंस जितना भी एडवांस हो जाए, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। ट्रूथ निकालने के लिए भी इंडिविजुअल की डिग्निटी और लिबर्टी सेक्रीफाइस नहीं की जा सकती। कोर्ट का अप्रोच बिल्कुल बैलेंस्ड है। कोर्ट कहती है फोरेंसिक साइंस को प्रमोट करो, इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिक बनाओ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स क्रॉस मत करो। डीएनए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, मेडिकल एविडेंस सब अलाउड है, क्योंकि वो बॉडी और माइंड पर फोर्सफुल इंट्रूजन नहीं करते। लेकिन माइंड रीडिंग टाइप्स टेक्निक नो मैटर कितनी भी एडवांस्ड हो, तब तक अलाउड नहीं जब तक कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ ना करे। तो दोस्त, आज का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम साइंस के बिना इनकम्प्लीट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बिना मीनिंगलेस। फॉरेंसिक एविडेंस जस्टिस को एक्यूरेट बनाता है, इनोसेंट को प्रोटेक्ट करता है, गिल्टी को एक्सपोज करता है, लेकिन फाइनल कंट्रोल हमेशा
लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में रहेगा, साइंस के हाथ में नहीं।